हस्तमैथुन के विषय पर बात करना आज भी समाज में वर्जित माना जाता है, लेकिन यह मुद्दा ऐसा है जिस पर खुलकर चर्चा करना जरूरी है। इसका कारण यह है कि यह आदत न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति इस आदत को बार बार करता है तो इसके परिणाम स्वरूप उसकी ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास पर बुरा असर पड़ता है। डोपामाइन का खेल और मानसिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर अचानक बढ़ जाता है। यह वही हार्मोन है जो खुशी और संतोष का अनुभव कराता है, लेकिन इस कृत्रिम तरीके से इसे बार बार उत्तेजित करने पर मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रतिक्रिया कमजोर होने लगती है। इसका नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को मानसिक थकावट, उदासी और चिंता का सामना करना पड़ता है। कई बार तो यह आदत डिप्रेशन तक का कारण बन जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हस्तमैथुन करने के बाद आप थकावट और सुस्ती का अनुभव करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्रक्रिया आपके शरीर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर देती है। इसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता और जीवन शैली पर पड़ता है। शारीरिक नुकसान। हस्तमैथुन के शारीरिक नुकसान इतने गहरे हैं कि इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। एनर्जी की कमी। आपके शरीर को स्पर्म बनाने में भारी मात्रा में पोषण और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बार बार इस ऊर्जा का नुकसान करने से आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं और आप हमेशा थकान महसूस कर सकते हैं। आंखों पर असर। अधिक हस्तमैथुन से कुछ लोगों को धुंधला दिखना, आंखों में दर्द और सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी और नसों पर प्रभाव। यह आदत रीढ़ की हड्डी और उसकी नसों को कमजोर बना सकती है, जिससे आपके शरीर में स्थायी कमजोरी आ सकती है। आत्मग्लानि और अपराध बोध। क्या आपने कभी सोचा है कि हस्तमैथुन करने के बाद आपको अपराध बोध क्यों होता है? यह इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग यह जानता है कि यह आदत आपके लिए सही नहीं है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। धीरे धीरे यह अपराध बोध आपके मानसिक स्वास्थ्य को और खराब कर देता है। राहुल की कहानी। बदलाव की प्रेरणा। राहुल की कहानी एक ऐसा उदाहरण है जो बताती है कि किसी भी आदत को छोड़ने का निर्णय लेने में कितना संघर्ष करना पड़ता है। राहुल एक होशियार छात्र था, लेकिन हस्तमैथुन की आदत ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना दिया। उसने अपने जीवन को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, अपने डिजिटल उपकरणों से सभी अश्लील सामग्री को हटाना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप भी राहुल की तरह अपने जीवन में बदलाव लाएं तो क्या होगा? यह शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को नियंत्रित करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज और रिश्तों पर प्रभाव। यह आदत केवल आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, यह आपके पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। बार बार हस्तमैथुन करने से व्यक्ति असली संबंधों में रुचि खोने लगता है। यह न केवल आपके साथी के साथ आपके रिश्ते को खराब करता है, बल्कि आपके दोस्तों और परिवार के साथ भी दूरी बढ़ा सकता है। इस आदत से कैसे छुटकारा पाएं? हस्तमैथुन की आदत को छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसके लिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक आदतें लानी होंगी। व्यस्त दिनचर्या बनाएं। अपने समय को ऐसी गतिविधियों में लगाएं जो आपके लिए फायदेमंद हों, जैसे किताबें पढ़ना, खेलकूद करना या कोई नई कला सीखना। योग और ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है और आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अकेले रहने से बचें, क्योंकि यही वह समय होता है जब आप अपनी आदतों के प्रति कमजोर हो जाते हैं। पॉजिटिव सोच विकसित करें। खुद को यह याद दिलाते रहें कि आप इस आदत को छोड़ सकते हैं। समाप्ति की ओर। हस्तमैथुन की आदत एक व्यक्ति को धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ सकती है। यह आदत न केवल आपकी ऊर्जा खत्म करती है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और मानसिक शांति को भी नष्ट कर देती है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ने का संकल्प लेते हैं तो आप एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय ही असली ताकत है। आपकी जिंदगी आपका सबसे बड़ा खजाना है। उसे उन आदतों से बचाएं जो इसे बर्बाद कर सकती हैं, क्योंकि असली खुशी और सफलता तब आती है
जब आप खुद पर नियंत्रण पाना सीखते हैं।